भारत में आधुनिक तकनीकी शिक्षा की नींव 19वीं सदी के मध्य में उस समय रखी गई जब देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की ब्रिटिश योजना तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस समय की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी गंगा नहर परियोजना, जिसे पूरा करने के लिए प्रशिक्षित अभियंताओं की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने जन्म दिया थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को, जो बाद में आईआईटी रुड़की बना। इस कॉलेज की स्थापना 25 नवंबर 1847 को उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तत्कालीन गवर्नर जेम्स थॉमसन के नाम पर की गई थी। थॉमसन एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने महसूस किया कि यदि भारत में बड़े पैमाने पर नहरें, पुल, सड़कें और बांध बनाए जाने हैं, तो एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो तकनीकी, शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सके। रुड़की शहर, जो पहले ही गंगा नहर के निर्माण का केंद्र बन चुका था, इस उद्देश्य के लिए आदर्श स्थान था। इस संस्थान ने शुरुआत में केवल सिविल इंजीनियरिंग पर ही ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इसके महत्व को देखते हुए धीरे धीरे इसकी पढ़ाई और क्षेत्र विस्तार होने लगे। प्रारंभिक वर्षों में यह ब्रिटिश और भारतीय दोनों छात्रों को भर्ती किया जाता था, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता इतनी उच्च थी कि इसकी ख्याति पूरे एशिया में फैल गई। 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया और 1864 में इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त हुई, जिससे यह एक औपचारिक डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान बन गया। 1870 में यहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी खुले। इस संस्थान ने भारत के सबसे पहले हाइड्रोलिक रिसर्च लैब्स की नींव रखी और नहर प्रणाली के निर्माण, जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन जैसे क्षेत्रों में भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया। भारत की आजादी के बाद 1939 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का दर्जा मिला और यह भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बना। इस परिवर्तन ने इसे और अधिक स्वतंत्र बनाया और शोध व नवाचार के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। 2008 में भारत सरकार ने इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में परिवर्तित किया और इस तरह यह देश का 7वां आईआईटी बना, एक ऐसा संस्थान जिसे तकनीकी शिक्षा और नवाचार का प्रतीक माना जाता है। यहां से निकलने वाले छात्र केवल इंजीनियर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक, उद्यमी, नीति निर्माता और शिक्षक भी बने, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। इस कॉलेज के उल्लेखनीय पूर्व छात्र जैसे डॉ. अयोध्यानाथ खोसला, जिन्होंने जल संसाधन प्रबंधन में अभूतपूर्व योगदान दिया, या प्रो. जय कृष्णा, जिन्होंने भूकंप अभियंत्रण में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यह सभी इस बात के प्रमाण है कि यह संस्थान केवल ज्ञान ही नहीं, दृष्टिकोण और नेतृत्व भी प्रदान करता है। आज आईआईटी रुड़की में 22 से अधिक विभाग हैं, जिनमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल स्तर पर शिक्षा दी जाती है। इसके परिसर में न केवल आधुनिक तकनीकी लैब्स और शोध केंद्र है, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और अकादमिक जीवन भी है, जो छात्रों को हर दिशा में विकसित करता है। यहाँ पर होने वाले शोध कार्य जलवायु परिवर्तन, जल संकट, स्मार्ट सिटीज, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। यह संस्थान भारत की शैक्षणिक ताकत, ऐतिहासिक चेतना और भविष्य की आकांक्षाओं का एक संगम है। आईआईटी रुड़की का अतीत हमें गर्व देता है, वर्तमान हमें प्रेरणा देता है और इसका भविष्य भारत की विज्ञान व तकनीक की यात्रा को दिशा देता है। जब हम थॉमसन कॉलेज की ओर देखते हैं तो हम सिर्फ एक इमारत या संस्थान नहीं देखते, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का इतिहास, उसकी प्रगति की कहानी और उसके सपनों की उड़ान देखते हैं।